हेलो। सच्चाई बहन जी। हाँ जी भगत जी, मैं लुधियाना से बोल रही हूँ। जी बोलिए। तो थोड़ी सी ना शंका थी मेरी, जैसे ना मेरी बेटी है अमृतसर में, मतलब उसकी शादी हुई है। तो उसकी ननद का ऑपरेशन हुआ, हमने पता लेने जाना जैसे, है ना। तो वैसे तो उन्होंने अमृत छका हुआ, उनके घर का हम कुछ खा सकते हैं या नहीं खा सकते, जब पूरा खाना लेके जाए? अभी भी आपको शंका है बहन जी, खाना कि नहीं खाना? नहीं भगत जी, फिर भी वो जैसे कि मुझे तो पता है वैसे, लेकिन फिर भी ये ये बोल तो रहे थे आपने कि क्यों जाना वहां उन्होंने। पे? आपने क्या समाचार लेना? आपकी बेटे की ननद आपकी क्या लगती है? आप क्यों अपना समय बर्बाद कर रही हो वहां जाके? आपको क्या लेना देना वहां पे उसका बहन ना, जी? नहीं उसका ऑपरेशन हुआ था ना। ऑपरेशन तो बहन जी दुनिया का होता है, आपकी बेटे की ननद से बहन जी आपका क्या संबंध है? नहीं, संबंध तो कोई नहीं है। तो फिर फालतू में जाके अपना समय बर्बाद कर रही हो? अब ऐसे तो चाहे मैंने कहा भाग चलो एक बार पूछ के। वो तो चाहे हाँ भागती जी। रहो चाहे पूरी जिंदगी, ऐसे तो बहन जी ऐसे तो कल को फिर उसके ननद के कोई बीमारी हो जाएगी, फिर वहां पे चले जाना 2 दिन। नहीं वो तो ठीक है भाभी जी। मैं तो वैसे जब से बेटी की शादी हुई कभी गई नहीं, एक बार गई थी बस 1 घंटे के लिए, यात्रा अब मेरे से भी अब नहीं बहन है जी अगर मैंने कभी तो। जिंदगी में जहर नहीं खाया तो क्या खाना जरूरी है क्या कभी? नहीं नहीं, सही बात है। समझो बहन जी अब इन ये इतनी चीजों को शंका आप। थी, मैंने कहा चलो एक बार भगत जी से बात हाँ, करती हूँ। आप लोग कहाँ पे खड़े हो? अपना भगवान अपने लिए कितना दुखी कितना परेशान कहाँ बैठा है और हम क्या कर रहे हैं? ये दुनिया है जो उनको गालियां देती है और उसी दुनिया के पीछे हम जा रहे हैं। ये बात तो सही है भगत जी। बहन जी विचार करो, ये समय नहीं मिलेगा फिर दोबारा। एक बार अगर हाथ से निकल गया ना, हमारे बाप ने हमारे बाप ने पूरी पूरी दुनिया से पंगा लेके, इन्हीं जगत वालों से जो है पंगा लेके गुंडा और गुंडा कहलवा के आप और हमारे तक इस ज्ञान को पहुंचाया है, और हम उसी दुनिया हाँ की जी मतलब फिक्र बिल्कुल। में डूब रहे हैं। हम क्या उसकी फिक्र करेंगे? हम क्या उसकी वो करेंगे बहन जी? जैसे उसके कर्म है वैसा उसको मिलेगा, जिएगी या बचेगी, ऑपरेशन सही होगा या नहीं होगा, उसके अपने कर्म, उसके अपने संस्कार। हाँ जी हाँ जी। हमें आवश्यकता ही नहीं है। नहीं तो वैसे नहीं, वो वैसे लड़की बोल रही थी ना, तो मैंने कहा चलो, वो बोल रही थी कि मम्मी एक बार आके पता ले जाओ, आप ऐसे भी नहीं आते हो, आज सुबह भी वैसे बोल रही थी आपकी कि लड़की कौन सी आप। परमात्मा के मार्ग में सही भक्ति कर रही है जो आप उसके अनुसार चलोगी? जब नहीं आपकी भक्ति तो कर ही नहीं रहे भगत जी, ज्ञान दीक्षा लेके सबने छोड़ दी है, तो बच्चों फिर ने सभी ने, इन्होंने भी बस छोड़ दी है। कोई नहीं भक्ति कर रहा नहीं, है। आपकी बेटी ने शादी करी तो आपके अनुसार की थी क्या? नहीं। तो फिर आप क्यों मान रही हो अपनी बेटे की बातें? ये वो बात काल तो है। प्रेरित आत्माएं, आप उनको अच्छा कह रही हो, आपकी बातें तो उसने नहीं मानी है, और आप अपनी बेटे की बात मानने चली हो। तो बहन जी समझदार कौन है यहाँ पे? अगर अपना कोई खुद का अगर भगत भाई जो मर्यादा में है, हाँ जी वो अगर कोई हाँ दिक्कत जी। में है, कोई परेशानी में है, तो लाख बार जाओ बहन जी। लेकिन जगत वालों के लिए मरना मिटना छोड़ दो, कोई लेना देना नहीं है। अंत में धोखा मिलेगा, धोखा। ये बात तो सही है। हाँ, विचार करो बहन जी, हम इसलिए तो बोला किसी कल स्थिति में उस खड़े दिन हैं। भी, कल भी मैं आपको फोन लगा रही थी, मैं कहा फिर भी एक बार भगत जी से पूछ लूँ। भगत बहन जी जी क्या देखो, कहेंगे फिर दास तो को फिर। तो देखो, दास तो ना जाता है फालतू में कहीं पे, चाहे कोई मरो चाहे कोई जियो। हमने सबको इतना हाँ बता जी दिया, इतना समझा दिया, भगवान ने इतना चिल्ला चिल्ला के सबको बता दिया, फिर भी अगर कोई नहीं मानता है, भगवान के अनुसार नहीं चलता है, तो हमारा वो क्या लगे? फिर हम क्यों जाएं उसके पास नहीं में? भगत जी, वैसे तो मैं कभी किसी के पास नहीं, मेरी बहन ने भी बोल दिया था कभी जाती नहीं, मैंने कहा मैंने कभी जाना ही नहीं, क्योंकि मैं परमात्मा को घर में भोग लगाती हूँ, तो सुबह शाम भोग लगता है, तो उसी वजह से मैंने फोन किया था कि मैंने ऐसे वैसे अपनी सोच बता रही थी, मैंने सोचा चलो अगर जाएंगे तो 1-2 घंटे बैठेंगे तो फिर वापस आ जाएंगे, शाम क्या तक लेना घर आ हमारे को जाऊंगी, ये? सुबह भोग लगा के परमात्मा को। अब तो अब वही एक मैं दो पूछ घंटे के रही लिए थी क्या कि। जाना बहन जी? वो तो एक फॉर्मेलिटी हो गई, वो तो एक औपचारिकता हो गई। तो भक्ति मार्ग में हाँ तो जी बहन हाँ जी जी औपचारिकता नहीं चलती ना। हमने तो बाकी लोगों की तरह फॉर्मेलिटियां नहीं करनी ना। रिश्ता निभाओ तो सही से निभाओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। नकलीपन नहीं चलेगा ना, बिल्कुल भी ऊपरी दिखावा नहीं चलेगा बहन जी। हाँ अगर हम जी जा ठीक रहे हैं अपनी लोक लाज के लिए कि भाई वो क्या सोचेगी मेरे बारे में, क्या कहेगी, तो ये फिर आपकी अपनी ये कमजोरी है। है। साफ साफ कह दो भाई, हमने तो अब अपना मतलब भक्ति ले ली है। आपको हमारी नियम मर्यादाओं का मालूम है, और हमारे तो घर पर हमारे गुरुदेव भगवान विराजमान है, हमने उनकी सेवा करनी पड़ती है, सुबह शाम उनको भोग लगाना पड़ता है। हमारे पास में बिल्कुल भी समय नहीं है। आपको अगर कभी मिलना हो तो आप जी यहाँ आ जाना, बोल दो। अब नहीं चलेगा बहन जी।
ये लास्ट का समय चल रहा है, जरा सी अगर चूक हो गई ना, जरा सी भी चूक हो गई, परमात्मा ऐसी ठोकर मारेगा, वापस नहीं आ पाओगी। हाँ जी, ये बात तो सही है बिल्कुल। हाँ, तो आप सात संगति से जुड़ी हो, आप सात हाँ जी, हाँ संगति जी, से जुड़ी हुई हो, आप कोई सतलोक आश्रमों से जुड़ी नहीं हो जो मोदी की रैलियों में धक्के खाने चले जाओ, तो कभी राहुल गांधी की रैलियों में धक्के खाने चले जाएंगे हम। हाँ जी, ये तो परमात्मा ने सारी जगत समझ दी जगत है, जो होता कि है, चाहे आपकी। रिश्तेदार हो या चाहे कोई और हो, जगत जगत ही है। वो कभी भी आपका भला सोच ही नहीं सकता, वो केवल हाँ अपने जी, स्वार्थ को बीच में रखेगा सबसे पहले। ठीक है। और यही यही समाज है बहन जी, यही दुनिया है। इसी दुनिया से दुखी आके आपके गुरुजी आज जेल में बैठे हैं, यही दुनिया आपके गुरुजी को ताने मारती है और हम उनकी खैर खबर लेने जा रहे हैं। ये बात तो सही है। विचार करो बहन जी, समय हाथ से निकल जाएगा ना, बाद में कुछ लेना देना नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है, जो मर्जी करो। नहीं, विज्ञान दार्थ थोड़ा बहुत हम लोग को तो नहीं स्पष्ट मना कर दो बहन जी अपनी बेटी को, परमात्मा की दया से। अपनी बेटी हाँ को जी, हाँ साफ साफ मना कर दो कि बेटी मैं नहीं आ सकती बिल्कुल भी। और कोई कोई अटपट मत करना कि मेरे को ऐसा है वैसा है, झूठ मत बोलना, साफ साफ बोल दो कि मैं नहीं आ सकती भाई, घर पे गुरुजी विराजमान है, मुझे तीनों टाइम उनको भोग लगाना पड़ता है, उनकी सेवा करनी पड़ती है, और मैं वहाँ आऊंगी जाऊंगी, मेरा वहाँ पे लेना देना क्या है, ना मैं कोई डॉक्टर जो मैं उसको कोई गोली दवाई दूंगी, हाँ जी, ठीक ना है। मैं ऐसी कोई मदद जी, और धनवान मेरी जो एक मैं शंका तुम्हारे थी। पैसों से कोई मदद करूंगी, फिर मेरा वहाँ पे आने का मतलब क्या है। हाँ जी, मतलब जैसे मैं ना ड्यूटी जाती हूँ तो मैं दोपहर को तो भोग नहीं लगा पाती, सुबह और शाम को लगाती हूँ, तो इससे कोई दिक्कत कोई तो नहीं है? कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बहन जी उसमें। सुबह जैसे हलवा राम और दूध का भोग लगा देती हूँ, और शाम को जैसे देसी घी थोड़ी सब्जी बना के, दो फुलके कोई मावा को दिक्कत बना नहीं के। है, और कोई देसी घी का प्रसाद खाता नहीं तो फिर मैं ही खा लेती हूँ वो। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, ठीक है। ठीक है बहन जी, ठीक है। सबका है।